हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। राहुल से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। साल 2006 का वक्त था। वह गिने चुने दोस्तों में से एक था और लड़कियों से दूरी बनाए रखता था, मगर उसकी पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस और शांत स्वभाव ऐसा था कि सबकी नज़रें उस पर टिक जाती। पूरे कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसकी बराबरी कर सके। उसका चेहरा किसी फिल्मी हीरो जैसा चमकदार था और आँखों में गजब का आत्मविश्वास। क्लास की सभी लड़कियां उससे बात करना चाहती थी, मगर वह किसी और ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उसे घमंडी कहा जाने लगा। मुझे वह पसंद था, लेकिन मैंने आलोचना करने की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारी बातचीत फेसबुक से शुरू हुई। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। अब क्लास की लड़कियां मुझसे जलने लगी थी, क्योंकि कॉलेज का सबसे आकर्षक लड़का मुझसे बात करने लगा था। बातचीत में मुझसे एहसास हुआ कि राहुल सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बेहद नेक इंसान है। उसमें संवेदनशीलता, ईमानदारी और परिवार के लिए समर्पण था। 2011 में मुझे महसूस हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जब मैंने हिम्मत कर अपना जज्बात जाहिर किए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ हमारे बीच तक सीमित था। पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। आर्थिक तंगी के बावजूद राहुल ने मेरी पढ़ाई में बिना किसी स्वार्थ के हमारे रिश्ते को 10 साल हो गए थे। एक दिन उसने कहा कि अगर हमें साथ रहना है तो अब मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी। मैंने कई बार टालमटोल की। वह चुपचाप इंतज़ार करता रहा। जब मैंने आखिरकार अपने पिता से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जाति और समाज की दीवार हमारे प्यार के बीच आ गई। राहुल ने अपने घर वालों के दबाव में कई रिश्ते ठुकराए, मगर मेरी हिचक और मेरे घर वालों की जिद ने उसको तोड़ दिया। आखिरकार हम अलग हो गए। कुछ समय बाद राहुल की शादी हो गई और मेरी भी, लेकिन मेरी शादी ने मुझे खुशियाँ नहीं दी। मेरे पति ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जब मैंने अपने माता पिता से मदद मांगी तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मैंने नौकरी शुरू की और अपने बच्चे की अकेले परवरिश करने लगी। एक दिन मैंने राहुल से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उसने साफ कहा, अब मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी है, कृपया दोबारा संपर्क मत करना। आज मैं अकेली हूँ, एक ऐसे समाज की वजह से जिसने न उस वक्त हमारा साथ दिया और ना ही आज कोई सहारा है। अब समझ में आता है कि राहुल जैसे सच्चे इंसान को खो देने मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस एक फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ ला सकूं। थैंक यू।